इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा हुआ है, हम तो बड़े अच्छे हैं। वो उनकी न्यूज़ ये नहीं सुनी आप लोगों के, ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ। ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे, हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की जरूरत ही नहीं है इनके पास, यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो वो करते हैं ना, जिस तरह भी अफगानिस्तान के जरिए, जैसे भी अफगानिस्तान के जरिए, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही मर जाएंगे आपस में लड़ के। तो यही बात है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो बस अब ये जो आटे का मसला इंडिया ने डिस्कस किया हमारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। जहर की पूरी भी नहीं आती, ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 पे सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो खा के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 पे अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 पे सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती किया तो वो आटा वाकई नहीं मिल रहा, आटे का मसला है बहुत है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? मुल्क को लूट के खाता जो आता है। इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज, सब लूट के खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं साथ वाला पड़ोसी आटे की लाइनों में लगा हुआ है। लाइनें खत्म होनी चाहिए हर चीज की, आम मकदार में चीज होनी चाहिए स्टोरों में। कोई हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है हमारे इंटरटेनमेंट न्यूज टीवी चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें लाइनों में खड़े होकर के रोटी लेने की बात कही है। और वहीं पाकिस्तान सरकार ने रोटी 4 रुपये सस्ता किया है। जहां 20 रुपये की रोटी मिलती थी, अब वो रोटी 16 रुपये की हो गई है। इस समय भारत में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और पड़ोसी देश मोदी के ऊपर इनडायरेक्ट निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो आइए पाकिस्तान के लोगों की राय जानते हैं और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगे हैं। उन्होंने करना है, क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है, और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निजाम को खराब कर। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे तरीका हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारे साम करते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई, दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी। हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए, ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी, तभी होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा देते तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है, और ख़ास तौर पर हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं, और अगर कोई हक के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है। हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है। ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं, और ये मिलता आ रहा है आवाम को, और ये आगे भी इन्हें हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के जरिए सिर्फ खरीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। आप जो रिजल्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है, वो आवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 पे अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे में हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने MPs MNA PTI के जितने लोग थे, उन्होंने तो पिट की तरह कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निज़ाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है,
मरियम नवाज तो हारी है, महर साहब से तो फिर भी इन्होंने उनको सीएम बना दिया है, तो इससे बड़ी क्या भाई, आपके सीएम ने आपके लिए हवाई एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है। अब आपके मरीजों को हेलीकॉप्टर लेके जाएगा टाइम से। भाई मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर को गोला मारे सबसे पहले जरूरी है कि हमारी आवाम के मसलों को हल किया जाए। हेलीकॉप्टर को हमने चाटना है, हमने हेलीकॉप्टर को क्या करना है? हमारी यूथ को पास स्टडी है नहीं है, हमारे नौजवान अभी भी, हमारी बेटियां देहातों के अंदर, हमारे नौजवान देहातों के अंदर, हमारे नौजवान उनको क्या आज तक स्कॉलरशिप्स मिली है? नहीं मिली है। अगर हम रोटी के बगैर ही मर गए तो फिर मसला रोटी का ही है। हाँ, रोटी का सारा मसला है। आपने एजुकेशन की बात की, एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम पे अफोर्ड नहीं कर सकती। अब हमारे जितनी भी स्कूल, सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे हमारी बेटियाँ क्या पढ़ेंगी? हमारे बेटे क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ ही नहीं सकते? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट को सिर्फ अपने माल के पैसा पाया बाहर लेकर भाग गए। इसलिए सबसे ज़्यादा मैम ज़रूरी है कि हमारे गवर्नमेंट को बदलने के लिए, हमारे हालातों को बदलने के लिए सबसे पहले रोटी, ठीक है हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, यूनिट कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर चाहते तरक्की हो तो हमारी यूथ को एजुकेशन की तरफ लेकर आए। क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त। तालीम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपसे बात करेंगे, इधर आ जाए। रोटी 4 रुपए सस्ती कर दी मरियम नवाज ने। 16 रुपए की रोटी अब तंदूरों पे मिलेगी, 4 रुपए का क्या करेंगे? ये बनेगा क्यों नहीं बनेगा? जब नवाज शरीफ यहाँ पे पाकिस्तान था उस वक्त 4 रुपए की रोटी थी। इस पिछले 5 साल में 3 साल की हुकूमत ने क्या किया? अब जब पाकिस्तान से, लंदन से वापस मियां नवाज शरीफ साहब कैद हमारे आए हैं, उस वक्त पहले 65 रुपए का पेट्रोल था, जब आए उस वक्त 300 रुपए पेट्रोल था 1 लीटर। इसका किसने जवाब देना? एक मरियम ने नहीं देना। जिन सब लोगों ने जेब भरे हैं ना, रुपये ले, सब लोगों ने जवाब देना। शुदारा से मेट्रो चल दिया, गजुमत जाती है, 30 रुपये वर्कर देकर आ जा रहा है यहाँ से। तो क्या ये वो अपनी जेबों से भर रहे हैं? भाई आवाम ही दे रही है, आवाम की दे रही है, लेकिन नहीं, हमने सहूलत भी दी है। अब क्या 300 रुपये पेट्रोल है, ठीक हो गया। पहले पिछले साल 4000 से कनक सी, अभी 3200-3300 से आ गई, 3500 से आ गई है। कम होएगी इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता हर चीज कम होएगी। गुड न्यूज। आटा वाकई नहीं मिल रहा, आटे का मसला है बहुत है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? मुल्क को लूट के खाता जो आता है। इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज, सब लूट के खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं साथ वाला पड़ोसी आटे की लाइनों में लगा हुआ है। लेने खत्म होनी चाहिए हर चीज की, आम मकदार में चीज होनी चाहिए। स्टोरों में कोई नहीं है। जो इन्होंने पैकेज दिया वो करोड़ों रुपए का, वो खा गए सारा। कहाँ उसका साथ दें आके? मुझे कहाँ खा गए? 35 आदमी, 2 को मिला, 34 को मिला ही नहीं है। वो खा गए सारा पैसा। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ से बना ये अपना, उनका जो कोठियाँ पाते कहाँ से पाते? मतलब आवाम का पैसा टैक्स का चोरी हो रहा है। चोरा खूब चोरी हो रहा है, लूट के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं। हमारे पर तो सैकड़ों को टायर नहीं डलता, तो ये प्राडो में जाते हैं। ठीक है, मेट्रो चल रही तो हमारे को शांत कर दिया। बाकी जो खाते किधर से खाते? इधर से खाते सारे। एक सीट पे इलेक्शन होना चाहिए। जो 7-7 लीटरों में इलेक्शन टिकटें ले लेते हैं, जब जमीन कौन खर्चा करेगा? हमारे से निकलते सारे पैसे। ये दाल चीनी के रोजमर्रा चीजें सब टैक्स डालते हैं। अब तो जी पब्लिसिटी और रोज मीडिया पे तस्वीरें छप रही हैं, मीडिया का खर्चा भी आवाम उठा रही है। हाँ, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं मरियम है। नवाज साहिबा की तस्वीरें आटे पे, लाहौर के बैनर्स पे, इतनी सब पब्लिसिटी खाई जा रहे हैं, सब खाई जा रहे हैं, लूटते हैं। वो लूटते हैं, जिसका हट पड़ता है वो खा जाता है, छोड़ता कोई नहीं है। वो ये नहीं देखता है हराम है या हलाल है। तो दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप में सुना कि पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए लाइनों में खड़े हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार मरियम नवाज ने रोटी की कीमत 4 रुपये सस्ता करने और बिजली बिल महंगा करने पर पाकिस्तानी आवाम नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम भारत के डेवलपमेंट को देखते हैं तो वे अपने सरकार को बुरा भला कहते हैं। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान में काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। वहीं अगर सरकार ने रोटी की कीमत 4 रुपये सस्ता किया है तो इससे पाकिस्तानी आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कि पाकिस्तान में जहां 20 रुपए की रोटी खरीद कर खाते थे, अब वहीं रोटी 4 रुपये सस्ता यानी कि 16 रुपये में खरीद कर खाएंगे। उन्हें भरपेट खाने को रोटी मिलेगा। रही बात इलेक्शन के समय वादे की,
तो आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ है जो वादे पे खरे उतरता है, जीतने के बाद वह पैसा बटोरने में लग जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम नेता बने हैं तो पहले अपने जेब भरें, गरीबों के बारे में कौन सोचता है। लेकिन आज के दौर में भारत सरकार ने गरीबों के ऊपर ध्यान दिया है और भारत में बहुत बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बताएंगे कि क्या भारत ने तरक्की नहीं किया है और गरीबों के लिए काम नहीं किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।